ब्रिजवासी में। गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस के बारे में जो कि 3 दिसंबर की शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, तो उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है। और एम्पियर की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, किसी विद्युत परिपथ 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में जो प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो जो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या, कोशिका का विभाजन कितने वर्गों में होता है। तो सेल के प्रकार के आधार पर कोशिकाओं को विभाजित करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो है मिटोसिस और दूसरा ओसिस। सेल विभाजन के इन तरीकों में से प्रत्येक में विशेष विशेषताएं होती हैं। मिटोसिस में मुख्य अंतर यह है कि एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बलात् श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को कारखाना में काम करना जो है निषेध है। तो संविधान का अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान जो है उनमें काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसका सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसका जो केमिकल फॉर्मूला वो है MgO। क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, चूना पत्थर का सूत्र क्या है। जो चूना पत्थर होता है, जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन, उसका जो कैल्शियम जो केमिकल फॉर्मूला वो होता है CaCO3। और निम्नलिखित में से जो है कौन संतूर वादक जो है वो है, इनमें से जो कौन सा है, निम्न में से कौन सा जो संतूर वादक है। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, शिव कुमार वर्मा, रविशंकर जो पंडित जसराज, इनमें से कौन सा जो है संतूर वादक है। जो शिव कुमार शर्मा जो है, शिव कुमार वर्मा, ये एक संतूर वादक हैं, ये भारतीय संतूर वादक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया था। तो साहित्य अकादमी जो है ने इस वर्ष के युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवंत अनमोल के नाम का चयन किया है। भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रेमवे को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसको दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रेमवे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, एहोल अभिलेख किसने लिखा था। तो एहोल अभिलेख जो लिखा था यह एक प्रशस्ति रूप है जिसे एहोल प्रशस्ति या फिर एहोल अभिलेख कहा जाता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था और रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने, रवि कीर्ति ने इस अभिलेख को लिखा था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य के क्षेत्र में किसे 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो 2021 का जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था नमिता गोखले को। साहित्य अकादमी ने 30 दिसंबर 2021 को असमिया और अंग्रेजी में उपन्यास सहित 20 भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए 2021 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की थी। अंग्रेजी में जो लेखक नमिता गोखले उनकी अपनी पुस्तक जो है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसके लिए जो है यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है कहाँ पर शुरू की गई है। तो इस योजना का आरंभ जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने के माध्यम से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में व्यापी अभियान का संचालन किया गया था जिसके माध्यम से असंगठित श्रमिकों के नियोजन की 36 श्रेणियों में पंजीकृत किया जाना था। तो इसका जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है कहाँ पर शुरू की गई है, यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, MP में। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो राष्ट्रपति जो है कैसे कैसे चुना जाता है, ये अनुच्छेद 55 में जो है उसके मेथड ऑफ इलेक्शन, उसके इलेक्शन का मेथड जो है अनुच्छेद 55 में दिया गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जो है किसी को राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। आर्टिकल 72 में किसमें है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की जो है वो क्षमादान शक्ति है, आर्टिकल 72 में। अगला क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन ये आया था दिल्ली सल्तनत से संबंधित। दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम पूछा था। तो 5 वंश थे,
गुलाम वंश जो है सबसे पहले आया था, 1206 से 1290 तक रहा था। फिर खिलजी वंश आया था, 1290 से 1320 तक रहा था। फिर तुगलक वंश आया था, तुगलक वंश जो रहा था वो रहा था 1320 से 1414 तक रहा था। और फिर सैयद वंश आया था, सैयद वंश रहा था 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश आया था, लोधी वंश जो रहा था वो रहा था 1451 से 1526 तक। उसके बाद जो है 1526 के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेघालय के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हैं कोनरेड सांगमा, और जो मेघालय के राज्यपाल हैं वो कौन है, वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आप जो एक बार ज़रूर इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, पक्का एक क्वेश्चन जो है यहीं से बनेगा। B2C का मतलब क्या है, B2C की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसका अर्थ होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थलमंडल की लंबाई किलोमीटर में पूछी गई थी। तो स्थलमंडल होता है पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को भूपर्पटी या स्थलमंडल कहते हैं। इसी पर जो है प्राणी जगत निवास करता है। यह मंडल हल्की जलज शैलों से बना हुआ होता है और इसकी मोटाई लगभग जो है 10 से 70 किलोमीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिशन किसके दरबारी कवि थे। हरिशन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और वे जो 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि जो हैं राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे हरिशन। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना किसने की है, हरिशन ने ही की है। अगला क्वेश्चन क्या है, सो गाइस आज की वीडियो में जो है इतने क्वेश्चन थे। सो आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप जो है इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अभी जो है सेकंड शिफ्ट का भी पेपर होने वाला है, तो मैं उसको थोड़ी ही देर में उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देखना। सो गाइज अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें, अपना प्यार जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाए रखें। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।